हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ICLB। सो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक फुल प्लेलिस्ट ऑफ TOC, जिसमें हम पहले लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ TOC, जिसमें हम देखेंगे TOC क्या है, उसकी हमें ज़रूरत क्यों है, उसकी कुछ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन और उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी। सो हमारे पास बेसिकली TOC क्या है। TOC स्टैंड्स फॉर थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, जिसमें हम उसके नाम से जान सकते हैं क्या कि हमें पढ़नी है थ्योरी किसकी, कंप्यूटेशन की। अब कंप्यूटेशन क्या है? कंप्यूटेशन है जब भी हम कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हम अगर उसे मैनुअली सॉल्व करेंगे तो उसमें जो एरर्स आने की प्रोबेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है। तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम कंप्यूटर्स की हेल्प से सॉल्व करते हैं, जिसमें उसकी एक्यूरेसी की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाती है और एरर्स आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो उसमें हम जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जैसे कि हमें कोई प्रॉब्लम दी जाती है, तो हम उसको डायरेक्टली सॉल्व करने के बजाय हम क्या करते हैं, उसकी एल्गोरिदम को डिज़ाइन करते हैं। क्योंकि उसको डायरेक्टली प्रोग्राम करना एक सही अप्रोच नहीं है, तो उसको हम एल्गोरिदम को डिज़ाइन करते हैं उसकी, और उसको एल्गोरिदम को डिज़ाइन करने के बाद उसकी जो एल्गोरिदम है उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके हम उसको सॉल्व करते हैं। तो जब भी हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस प्रॉब्लम को लेके पहले प्रेडिक्शंस करनी पड़ती है कि वो प्रॉब्लम सॉल्वेबल है या नहीं है। जैसे कि हम कोई रियल वर्ल्ड कोई प्रॉब्लम लेके देखते हैं, जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग है, तो वेदर फोरकास्टिंग के लिए हमें 2 या 3 दिन के आगे का अगर वेदर हमें पता करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ मैथमेटिकल स्टडीज करते हैं। उसी तरीके से प्रॉब्लम्स को प्रेडिक्ट करने के लिए कि वो सॉल्वेबल है या नहीं है, उसके लिए भी हमें क्या करनी पड़ती है, कुछ मैथमेटिकल स्टडीज करनी पड़ती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, TOC का यूज करते हैं। उस TOC में हम क्या करते हैं, कुछ मैथमेटिकल स्टडीज करेंगे जिनके बेसिस पे हम प्रॉब्लम्स के बारे में प्रिडिक्ट करेंगे कि वो सॉल्वेबल है या नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्वेबल है तो वो कैसे सॉल्वेबल है, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसके टेक्निकल डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। TOC, Theory of Computation. Theory of Computation is a branch of computer science that studies what problems can be solved by computers, how they can be solved, and what problems cannot be solved at all using mathematical models of computation. इसका क्या मतलब है कि जो हमारी TOC है वो एक बहुत ही बेसिक सी ब्रांच है किसकी, कंप्यूटर साइंस की, जिसने हमें और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लिए थ्योरेटिकल बेस दिया है किसके, कंप्यूटर साइंस के। जैसे कि हम कंपाइलर डिज़ाइन ले सकते हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत सारी जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए हमें क्या मिलता है, थ्योरेटिकल बेस मिलता है TOC से। उसके अलावा इससे हमें क्या पता चलता है कि हम कौन सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और कौन सी किसी प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व कर सकते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं और किस प्रॉब्लम को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली ये हमें क्या बताता है, हमारी कंप्यूटर की कैपेबिलिटीज और लिमिटेशंस। उसके बाद हम जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की प्रिडिक्शन करते हैं कि कर सकते हैं नहीं, वो किन बेसिस पे करते हैं, मैथमेटिकल मॉडल्स के बेसिस पे। सो इसके बाद हम चलते हैं इसकी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज की तरफ। अब हम डिस्कस करेंगे TOC की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज, जिसमें हमारे पास क्या रहेगा, अल्फाबेट, स्ट्रिंग एंड लैंग्वेज। जब भी हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं या जब कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसकी जो बहुत बेसिक एलिमेंट होते हैं वो क्या रहते हैं, जैसे हमारी इंग्लिश में अल्फाबेट्स रहते हैं, उनसे हम क्या बनाते हैं, वर्ड्स बनाते हैं, और उनसे वर्ड्स से हम क्या बनाते हैं, सेंटेंसेस। उसी तरीके से हमारे पास TOC में क्या रहेगा, वेरी बेसिक जो हमारी टर्मिनोलॉजी रहेगी वो रहेगी अल्फाबेट्स। और अल्फाबेट्स क्या रहेंगे हमारे पास, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स, जिनमें हमारे पास क्या होगा, एक सेट होगा। जैसे कि हमारे पास इंग्लिश में अल्फाबेट्स रहते हैं 26, उसी तरीके से TOC में हम क्या करेंगे, एक सेट बनाएंगे, उनमें हम अल्फाबेट्स को क्या कर देंगे, लिमिट कर देंगे, और उन एलिमेंट्स में हम कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, कोई भी इंडिविजुअल सिंबल ले सकते हैं। उसी तरीके से उनसे हम क्या बनाएंगे, एक सेट बनाएंगे, और उन सेट से हम क्या बनाएंगे, स्ट्रिंग्स बनाएंगे। जैसे कि हमने इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स होते हैं हमारे पास 26, उन्हीं से हम क्या बनाते हैं, वर्ड्स बनाते हैं। जैसे हम हेलो वर्ड ले लेते हैं तो हम उन्हीं एलिमेंट्स को, उन्हीं गिवन सिंबल्स के रिपीटेशन से हम क्या बनाते हैं, वर्ड्स बनाते हैं। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, गिवन जो अल्फाबेट होगा हमारे पास, उनमें जितने भी गिवन सिंबल्स होंगे उन्हीं की रिपीटेशन से हम क्या बनाएंगे, स्ट्रिंग बनाएंगे। और उन वर्ड्स को जोड़कर, जैसे कि हम इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाते हैं वर्ड्स को जोड़ के, तो उसी तरीके से हम स्ट्रिंग्स को जोड़ के क्या बनाएंगे, लैंग्वेज बनाएंगे। सो जो अल्फाबेट है वो हमारे पास क्या रहेगा, अ नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स, जिसके एग्जांपल्स कुछ इस तरह से हैं कि पहला जो हमारा सेट है वो रहेगा A और B, जिसमें हमने 2 एलिमेंट्स लिए हैं A और B। इन एलिमेंट्स की जगह, इन सिंबल्स की जगह हम कोई भी सिंबल और यूज कर सकते हैं, कोई भी इंडिविजुअल एलिमेंट जो भी किसी लैंग्वेज से हो, या कोई न्यूमेरिक हो, या कोई इंग्लिश का अल्फाबेट भी हो सकता है। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, वैलिड। क्यों? क्योंकि जो सेट है ये प्रॉपर्टीज, अल्फाबेट की प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है। क्या है, एक नॉन एम्प्टी है और क्या है, फाइनाइट है। सो ये हमारे पास क्या रहेगा, वैलिड।
उसके बाद हमारे पास जो दूसरा एग्जांपल आता है उसमें हमने क्या किया है, अलग अलग तरह के सिंबल्स को कंबाइन किया है और एक सेट में लिया है। तो ये भी हम कर सकते हैं, अलग अलग जो लैंग्वेजेस हैं उनके सिंबल्स को कंबाइन करके एक सेट बना सकते हैं जो कि क्या है, हमारे पास नॉन एम्प्टी है और फाइनाइट है। तो ये भी क्या है, एक वैलिड अल्फाबेट है। उसके बाद हमारे पास एक तीसरा एग्जांपल आता है जो कि क्या है, 5 है। ये एम्प्टी है, तो ये जो हमारी अल्फाबेट है उनकी प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं कर रहा, तो ये क्या हमारे पास रहेगा, एक इनवैलिड अल्फाबेट। हमारे पास चौथा एग्जांपल जो है वो क्या है, हमारे पास कुछ सिंबल्स हैं जो कि क्या है, इनफाइनाइट है, लेकिन हमारे पास अल्फाबेट का जो सेट है वो फाइनाइट रहता है, जो कि नॉन एम्प्टी भी होता है। तो इसमें जो सिंबल्स हैं वो इनफाइनाइट है, जो कि हमारे पास क्या रहेंगे, इनवैलिड अल्फाबेट। अब हम आ जाते हैं हमारी नेक्स्ट टर्मिनोलॉजीज पे, जो कि क्या है, स्ट्रिंग। उससे पहले हम बता देते हैं कि जो अल्फाबेट है हमारा उसे हम जनरली डिनोट करते हैं सिग्मा से। सिग्मा का जो साइन है वो इस तरह का रहेगा। उसके बाद हमारे पास आती है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को हम जनरली डिनोट करते हैं एक वेरिएबल से जो कि है W। तो स्ट्रिंग बेसिकली है क्या, स्ट्रिंग एनी फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स ओवर गिवन अल्फाबेट। हमें कोई भी गिवन अल्फाबेट दिया होता है, उसमें कुछ सिंबल्स होते हैं, उन सिंबल्स के सीक्वेंस से, एक फाइनाइट सीक्वेंस से हम क्या बनाते हैं, स्ट्रिंग बनाते हैं। उन्हीं गिवन सिंबल्स की जो सीक्वेंस हम लेते हैं उससे हम स्ट्रिंग बनाते हैं। और स्ट्रिंग में हम सिंबल्स किस किस तरह का यूज कर सकते हैं, उसमें हम कोई भी अल्फाबेट्स ले सकते हैं A to Z, जो कि अपर केस में होंगे या लोअर केस में ले सकते हैं हम अल्फाबेट्स को। उसके बाद हम कोई न्यूमेरिक एलिमेंट्स भी ले सकते हैं, कोई और लैंग्वेज के एलिमेंट्स भी ले सकते हैं। एनी लैंग्वेज के कोई भी इंडिविजुअल एलिमेंट्स को हम यूज कर सकते हैं, और उसकी बजाय अगर हमें कोई स्ट्रक्चर यूज करना है तो हम वो भी यूज कर सकते हैं। तो इन्हीं सिंबल्स को लेके, इन्हीं में से कुछ एलिमेंट्स को उठा के हमने क्या बनाया, अल्फाबेट। अल्फाबेट में हमने क्या लिया, 2 एलिमेंट लिए हैं A और B, जो कि क्या है, एक नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट है। इन्हीं अल्फाबेट से हमने इन्हीं सिंबल से हमने क्या बनाया, एक अल्फाबेट बनाया, और इन्हीं सिंबल के यूज करके हम क्या बनाएंगे, स्ट्रिंग बनाएंगे। तो इन अल्फाबेट्स में जो सिंबल्स हैं उनसे हमने स्ट्रिंग्स बनाई। पहली हमारी जो स्ट्रिंग है वो क्या रहेगी, A। आप इन्हीं सिंबल्स के रिपीटेशन से कोई भी स्ट्रिंग बना सकते हैं, जैसे कि हमने बनाई A, AB, A, B, B। अगर हमें इन्हीं स्ट्रिंग्स का कोई लेंथ निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, स्ट्रिंग को हमने W से डिनोट किया, जिसकी हम लेंथ जो है वो कितनी भी ले सकते हैं, 0 से शुरू करके इनफाइनाइट तक। तो अगर हमारे पास 0 लेंथ की स्ट्रिंग हमें लेनी हो तो 0 लेंथ की कोई भी स्ट्रिंग होती है, वो जो स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रिंग होती है, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन से। तो हमने जितनी भी ये स्ट्रिंग्स ली हैं उसकी अगर लेंथ अगर हमें फाइंड करनी हो तो हम कैसे करेंगे, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जो स्ट्रिंग है वो उसे हम W से डिनोट करते हैं, तो उसकी जो लेंथ है उसे हम किससे डिनोट करेंगे, मॉड्यूलस ऑफ W से। A जो है उसकी जो लेंथ है वो हमारे पास क्या रहेगी, 1। सो AB है, उसके जो मॉड्यूलस है, इस W का जो मॉड है वो क्या रहेगा, 2। और हमारे पास अगर 3 लेंथ की स्ट्रिंग है जो कि इसमें क्या है, ABB, तो उसका जो मोड है वो क्या रहेगा, 3। तो अब हम मूव करेंगे हमारी थर्ड टर्मिनोलॉजी की तरफ, जो कि क्या है, लैंग्वेज। अब हम डिस्कस करेंगे टीओसी की थर्ड टर्मिनोलॉजी, जो कि क्या है, लैंग्वेज। उससे पहले हमने क्या डिस्कस किया, अल्फाबेट और स्ट्रिंग। अल्फाबेट को हमने किससे डिनोट किया था, सिग्मा से, और स्ट्रिंग को किससे डिनोट किया था, W से। तो हमारी अब जो थर्ड टर्मिनोलॉजी है लैंग्वेज, वो क्या रहेगी, एनी सेट ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या थी, हमने सबसे पहले लिया सिंबल्स। सिंबल्स हमने इतने सारे एलिमेंट्स लिए, उसमें से क्या जो कि हम यूज कर सकते हैं, उससे हमने क्या बनाया, अल्फाबेट। इन्हीं अवेलेबल सिंबल्स में से हमने कोई भी सेट उठा लिया, कोई भी एलिमेंट उठा लिया, उन्हें कलेक्ट कर दिया, उससे हमने अल्फाबेट बनाया। अब इन अल्फाबेट से हमने क्या बनाई थी, स्ट्रिंग्स। इन्हीं अवेलेबल जो सिंबल्स हैं उन्हें, उनकी रिपीटेशन से हमने क्या बनाई थी, स्ट्रिंग्स। तो हमने इसमें से कुछ स्ट्रिंग्स कंस्ट्रक्ट की थी A, जैसे कि जो हमारा यहाँ अवेलेबल सिंबल है उससे हमने A उठाया। उसके बाद हमने दूसरी स्ट्रिंग जो है वो बनाई थी AB, इन्हीं की कॉम्बिनेशन से। उसके बाद हमने B लिया, A लिया और ABB लिया। ये तो हम अभी तक हमने स्ट्रिंग तक डिस्कस किया था। अब हम देखेंगे लैंग्वेज क्या है। तो हमने जितनी भी इसमें अवेलेबल स्ट्रिंग्स है जो कि हमने कंस्ट्रक्ट की थी इस अल्फाबेट से, इनकी जो कोई भी एलिमेंट उठा के, जैसे कि हमने यहाँ से A उठाया और हमने एक सेट में डाल दिया। उसके बाद हमने दूसरा एलिमेंट उठाया AB और वो भी हमने एक सेट में डाल दिया और उन्हें कर दिया कलेक्ट। तो उनकी जो कलेक्शन है उससे हमने क्या बनाई, एक लैंग्वेज बनाई। तो इनकी जो कलेक्शन है वो क्या होगी, हमारी एक लैंग्वेज होगी। तो उसके बाद हमने दूसरी लैंग्वेज बनाई क्या, कि इस स्ट्रिंग में से हमने एक और एलिमेंट उठा लिया, क्या, A, जो कि हमने इसमें डाल दिया एक सेट में। उसके बाद हमने दूसरा एलिमेंट उठाया ABB, जो भी हमने इस सेट में डाल दिया, और उनकी एक कलेक्शन को क्या हम कहेंगे, लैंग्वेज।
तो इस तरह से हमारी जो लैंग्वेजेस होती हैं वो कंस्ट्रक्ट होती हैं। तो इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो हम कितने भी ले सकते हैं, किससे, अवेलेबल स्ट्रिंग से, जितनी भी स्ट्रिंग्स बनेंगी किससे, इस अल्फाबेट से। तो उससे हम क्या बनाएंगे, लैंग्वेजेस। अब जो हमारी लैंग्वेजेस हैं उसके भी कुछ टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स ऑफ लैंग्वेज की हमारी जो गिवन लैंग्वेज जो हमने बनाई थी किससे, स्ट्रिंग्स की कलेक्शन से, उसके टाइप्स क्या क्या हैं। पहला हमारे पास टाइप रहेगा फाइनाइट, और दूसरा हमारे पास क्या रहेगा, इनफाइनाइट, उसके बाद एम्प्टी रहेगा, उसके बाद कंप्लीट लैंग्वेज रहेगा। तो हमारे पास जो फाइनाइट लैंग्वेज है वो क्या रहेगी, एक ऐसा सेट जिसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे, वो हमें पता होंगे कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। जैसे कि हमने इसका एक एग्जांपल लिया क्या, कि हमारे पास एक सेट है जिसमें एक एलिमेंट है, क्या है, एप्सिलन है। तो एप्सिलन क्या है, एक जीरो लेंथ स्ट्रिंग जिसको हम क्या बोलते हैं, एप्सिलन बोलते हैं। पर इसमें जो वो क्या है, एक वैलिड स्ट्रिंग है। तो इसमें जो एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट है वो क्या रहेगा, 1 रहेगा। और जो ये लैंग्वेज रहेगी वो क्या रहेगी, फाइनाइट लैंग्वेज। उसके बाद इसका जो दूसरा एग्जांपल है उसमें हमने एलिमेंट लिया ए, तो ये जो लैंग्वेज है वो रहेगी फाइनाइट लैंग्वेज। क्यों, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट है वो 1 है, फाइनाइट है। इनफाइनाइट लैंग्वेज में हमारे पास क्या होता है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कितने भी हो सकते हैं, वो हमें नहीं पता कि कितने हैं। तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, उसे इनफाइनाइट लैंग्वेज। जैसे कि हमने इसमें एक एग्जांपल लिया जो कि क्या है, ए बी। तो जो इसका अल्फाबेट है वो हमने गिवन क्या लिया था, ए बी। इस पे जो हमारी जो स्ट्रिंग्स बनी थी वो कोई भी स्ट्रिंग, कितने भी नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हो सकते हैं, जिससे हम क्या बनाएंगे, इनफाइनाइट लैंग्वेज। उसके बाद हमारे पास रहेगी एम्प्टी लैंग्वेज। एम्प्टी लैंग्वेज क्या होती है, एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 रहे, उसमें कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट ना हो, लेकिन क्या है, वो एक फाइनाइट सेट है, वो एक सेट है, वैलिड सेट है। तो जो कि क्या है, एम्प्टी है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है, तो उससे हम क्या कहेंगे, एम्प्टी लैंग्वेज। उसके बाद आती है हमारे पास कंप्लीट लैंग्वेज। कंप्लीट लैंग्वेज क्या रहेगी, जो हमारे पास गिवन अल्फाबेट होता है उसमें जितने भी सिंबल्स होते हैं, उन सिंबल से जितने भी पॉसिबल स्ट्रिंग्स होती हैं वो सारी अवेलेबल हों, तो उनसे हम क्या बनाते हैं, कंप्लीट लैंग्वेज। जैसे कि इस लैंग्वेज में हमारे पास जितने भी अल्फाबेट्स थे ए बी, उनसे जितनी पॉसिबल स्ट्रिंग्स थी, 0 लेंथ की, 1 लेंथ की, और जितनी भी नंबर ऑफ लेंथ होती हैं, पॉसिबल होती हैं, उन सभी लेंथ की जो स्ट्रिंग्स हैं वो अवेलेबल हों, तो उसे हम क्या कहेंगे, कंप्लीट लैंग्वेज। सो अब हम बढ़ेंगे हमारी वीडियो के कंक्लूजन की तरफ कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने देखा हमारी कुछ टेक्निकल डेफिनेशंस ऑफ टीओसी। उसके बाद हम कहाँ टर्मिनोलॉजीज की तरफ आए थे, जिसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, अल्फाबेट, उसके बाद स्ट्रिंग और लैंग्वेज। हमारे पास अल्फाबेट क्या था, अल्फाबेट था एक नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स। ठीक है, तो जिसमें वो लिखा तो अब हम बढ़ते हैं हमारी वीडियो की कंक्लूजन की तरफ कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने देखा अल्फाबेट। अल्फाबेट क्या है, एक फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल्स था, जिसमें सिंबल्स हमने क्या क्या लिए थे, उसमें हम कोई भी इंडिविजुअल एलिमेंट किसी भी लैंग्वेज का ले सकते हैं, जिसमें हमने ये अवेलेबल सिंबल्स लिए थे। उसके अलावा हमने देखा कि कोई भी स्ट्रक्चर भी हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या बनाया था इन सिंबल से, अल्फाबेट। अल्फाबेट हमारे पास क्या था, इन्हीं अवेलेबल सिंबल्स में से हम कोई भी सिंबल उठा के उनका एक सेट बना दें, तो हमने उसको क्या कहा था, अल्फाबेट। और जो ये सेट है वो क्या रहेगा, फाइनाइट और नॉन एम्प्टी सेट रहेगा। इसके बाद हमने देखा था स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग हमारे पास क्या रहेगी, जिसको स्ट्रिंग को हम डिनोट करते हैं W से। स्ट्रिंग हमारे पास क्या रहेगी, सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स। इन्हीं जो सिंबल्स अवेलेबल हैं उनकी सीक्वेंस को क्या कहा था हमने, स्ट्रिंग। तो इन्हीं अवेलेबल सिंबल से हमने क्या बनाई थी, स्ट्रिंग्स बनाई थी, जिसमें ये हमने कुछ एग्जांपल्स लिए थे स्ट्रिंग के। उसके बाद हमने इन्हीं स्ट्रिंग्स से क्या बनाया था, लैंग्वेज बनाया था। और लैंग्वेज हमारी क्या थी, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स। तो जितनी भी ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं स्ट्रिंग्स के, उनमें से हमने कुछ एलिमेंट्स उठाए और उन्हें कलेक्ट करके हमने क्या बनाया, लैंग्वेज। जैसे कि हमने एक लैंग्वेज का एग्जांपल लिया था, इनमें से हमने ए उठाया जो कि हमने एक सेट में रखा। उसके बाद हमने उठाया ए बी, जो कि हमने एक सेट में रखा, और उन्हें कलेक्ट करके हमने क्या बना दिया, एक लैंग्वेज। उसके बाद हमने दूसरी लैंग्वेज का एग्जांपल लिया था ए और बी, जो कि हमने इसी एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रिंग्स में से उठाया था। ए हमने यहाँ से उठाया और ए बी हमने हमने यहाँ से उठाया, और उन्हें कलेक्ट करके हमने क्या बना दिया, एक लैंग्वेज। उसके बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस, जो कि हमारे पास 4 तरह की थी, फाइनाइट, इनफाइनाइट, एम्प्टी और कंप्लीट लैंग्वेज। फाइनाइट में हमारे पास क्या था कि जो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो फिक्स रहते हैं। इनफाइनाइट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो फिक्स नहीं होते, कितने भी हो सकते हैं वो। और जो हमारे पास एम्प्टी लैंग्वेज थी, उनमें हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो 0 रहते हैं। और कंप्लीट लैंग्वेज में हमारे पास ऑल पॉसिबल ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ सिंबल्स जो हैं वो रहते हैं।
सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम आपके लिए लेकर आएंगे फॉर्मल लैंग्वेजेस एंड इट्स ग्रामर्स। तो अपने चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।